अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 248 में हमने देखा घोड़ा प्राणी इनके शरीर में प्रवेश किया है। श्री विष्णु इनकी दिव्य ज्योति, यह नर घोड़ा प्राणी, और श्री लक्ष्मी इनकी दिव्य ज्योति, यह मादा घोड़ा प्राणी, इनके शरीर में प्रवेश करने के बाद दोनों ने भी नर घोड़ा प्राणी और मादा घोड़ा प्राणी इन्होंने नैसर्गिक विधि संभोग यह किया है। और कुछ काल जाने के बाद फिर से दोनों भी ज्योति, यह दोनों घोड़ा प्राणी इनके शरीर में से बाहर निकली है। अब देखेंगे भाग 249, तारीख 11 जनवरी 97 शुक्रवार। श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी इनकी दोनों ज्योतियां इन्होंने दोनों घोड़ा प्राणी इनके शरीर में संभोग क्रिया शुरू की है। उनका नैसर्गिक विधि यह कुछ काल होता रहने के बाद वो दोनों ज्योति, यह दोनों घोड़ा प्राणी इनके शरीर में से बाहर निकलने के बाद जो घोड़ा मादा थी, उस मादा के शरीर में से श्री लक्ष्मी इनकी ज्योति बाहर निकलने के बाद उस घोड़ा मादा इनके शरीर में गर्भधारणा होने के लिए शुरुआत हुई है और धीरे धीरे गर्भ यह बढ़ने लगा है। श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी इनकी दोनों ज्योति, यह दोनों घोड़ा प्राणी इनके शरीर में से बाहर निकलने के बाद वो सीधे अपने सूर्य के ऊपर गई और उन्होंने अपने सूर्य को दाएं ओर से 3 परिक्रमा पूरी लगाने के बाद दोनों ज्योति यह सूर्य के ऊपर रुकी और उन्होंने अपना मूल रूप धारण किया। श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी इन्होंने अपने सूर्य के ऊपर जमीन पर बैठक लगाकर पास पास बैठे। उन्होंने अपना चेहरा, मुंह यह नीचे अपने पृथ्वी की तरफ करके अपनी दोनों आंखें बंद करके लंबे समय तक कठिन ऐसी तपस्या दोनों ने भी की हुई है। उनकी तपस्या पूरी होने के बाद वो ध्यान में नहीं बैठे हैं। उसके बाद दोनों ने फिर से मूल ज्योति का रूप धारण किया और फिर से दोनों ज्योति इन्होंने अपने सूर्य को दाएं ओर से 3 परिक्रमा पूरी लगाई और दोनों ज्योति यह अपने पृथ्वी पर आकर रुकी है। श्री विष्णु इनके ज्योति ने पहले अपने पृथ्वी पर आने के बाद श्री नरसिंह प्राणी इनके शरीर में प्रवेश किया और श्री लक्ष्मी इन्होंने श्री मादा शेर प्राणी इनके शरीर में प्रवेश किया है। दोनों ज्योति इन्होंने नर शेर और मादा शेर प्राणी इनके शरीर में प्रवेश करने के बाद दोनों ने भी नैसर्गिक विधि संभोग यह क्रिया करने के लिए शुरुआत। लंबे समय तक दोनों ज्योति यह उनके शरीर में रुककर नैसर्गिक विधि करते रहने के बाद दोनों ज्योति यह दोनों सिंह प्राणी इनके शरीर में से बाहर निकली। श्री लक्ष्मी इनकी ज्योति यह सिंह मादा इनके शरीर में गर्भधारण होने की शुरुआत होते समय सिंह मादा इनके शरीर में से ज्योति बाहर निकलने के बाद मादा सिंह इनके शरीर में ठीक से गर्भधारणा होकर गर्भ बढ़ने में धीरे धीरे
शुरुआत हुई थी। गर्भ बढ़ने लगा था। श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी इनकी दोनों ज्योति, यह दोनों सिंह प्राणी इनके शरीर में से बाहर निकलने के बाद वो सीधे अपने चंद्र के ऊपर गई है। और दोनों ज्योति इन्होंने अपने चंद्र को बाई ओर से 3 परिक्रमा पूरी लगाने के बाद दोनों ज्योति यह अपने चंद्र के जमीन पर रुकी है। और दोनों ज्योति इन्होंने अपना मूल रूप धारण किया है। श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी इन्होंने अपना मूल रूप धारण करके वो अपने चंद्र के जमीन पर नीचे बैठक लगाकर पास पास बैठे हैं। उन दोनों ने अपने सूर्य के तरफ मुंह करके अपनी दोनों आंखें बंद करके लंबे समय तक कठिन ऐसी तपस्या की है। उनकी तपस्या पूरी होने के बाद उन्होंने ध्यान नहीं किया है। तुरंत ही फिर से दोनों ने भी अपना मूल दिव्य ज्योति का रूप धारण किया और दोनों ज्योति इन्होंने अपने चंद्र को इस समय बाएं ओर से परिक्रमा न लगाते हुए चंद्र को दाएं ओर से 3 परिक्रमा पूरी लगाई है। और दोनों ज्योति यह फिर से अपने पृथ्वी पर आकर रुकी हुई है। तारीख 12 अप्रैल 97 शनिवार। ब्रह्मांड में अपनी यानी कि श्री स्वर्ग इस पृथ्वी पर दोनों ज्योतियां आकर रुकने के बाद श्री विष्णु इनके दिव्य ज्योति ने श्री बांझ नर पंछी, यह पंछी का रूप धारण किया है। और श्री लक्ष्मी इनके ज्योति ने श्री बांझ मादा पंछी, इस पंछी का रूप धारण किया है। और कुछ काल जाने के बाद बांझ नर पंछी और बांझ मादा पंछी, इनके शरीर में से दोनों ज्योतियां यह बाहर निकले हैं। और उसके बाद तुरंत ही फिर से श्री विष्णु इनके ज्योति ने श्री शातिर कौवा नर पंछी, इस पंछी का रूप धारण किया है। और श्री लक्ष्मी इनके ज्योति ने श्री शातिर कौवा मादा पंछी, इस पंछी का रूप धारण किया है। और कुछ समय जाने के बाद फिर से शातिर कौवा नर पंछी और मादा पंछी, यह दोनों पंछी इनके शरीर में से फिर से दोनों ज्योतियां यह बाहर निकली है। और दोनों ज्योतियां इन्होंने अपना मूल रूप धारण किया है। श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी इन्होंने अपना मूल रूप धारण करने के बाद तुरंत ही उन्होंने कुछ काल जमीन पर पास पास बैठक बैठकर अपने दोनों आंखें बंद करके कठिन ऐसी तपस्या की हुई है। उनकी तपस्या पूरी होने के बाद तुरंत ही फिर से दोनों ने मिलकर यह मूल दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है। श्री विष्णु इनकी ज्योति श्री बांझ नर पंछी और श्री लक्ष्मी इनकी ज्योति श्री बांझ मादा पंछी, इन दोनों पंछी इनके शरीर में दोनों ज्योति इन्होंने प्रवेश किया है। और उन दोनों ने कुछ काल नैसर्गिक विधि संभोग यह किया हुआ है। और उसके बाद कुछ काल के बाद दोनों ज्योतियां, यह दोनों बांझ पंछी इनके शरीर में से बाहर निकली है। और तुरंत ही फिर से श्री विष्णु इनकी ज्योति, यह श्री शातिर मादा कौवा, यह दोनों शातिर कौवा इनके शरीर में प्रवेश किया है। और दोनों ज्योति इन्होंने कुछ समय शातिर कौवा इनका नैसर्गिक विधि संभोग क्रिया पूरी करने के बाद दोनों ज्योति, यह दोनों पंछी इनके शरीर में से बाहर निकले हैं। श्री शातिर कौवा नर और श्री शातिर कौवा मादा पंछी, इनके शरीर में से दोनों ज्योति नैसर्गिक विधि करके, प्राकृतिक विधि करके बाहर निकलने के बाद श्री विष्णु इनकी दिव्य ज्योति और श्री लक्ष्मी इनकी दिव्य ज्योति, यह दोनों ज्योति यह फिर से एक दूसरे में विलीन होकर एक दिव्य ज्योति हुई है। श्री दिव्य दोनों ज्योति यह विलीन होने के बाद एक ही ज्योति यानी कि श्री विष्णु इनकी दिव्य ज्योति थी। उसके बाद श्री विष्णु इनके ज्योति ने अपने पृथ्वी को दाई ओर से 3 परिक्रमा पूरी लगाई है। उसके बाद पृथ्वी को बाई ओर से 3 परिक्रमा पूरी लगाई है। अगले यानी भाग 250 में हम देखेंगे। और उसके बाद श्री विष्णु इनकी दिव्य ज्योति अपने पृथ्वी पर के समंदर के पानी के ऊपर श्री अर्धनारी नटेश्वर यह ध्यान में बैठे हुए थे। वहां श्री विष्णु इनकी ज्योति गई और श्री अर्धनारी नटेश्वर ये बैठे हुए थे। तब
उनको श्री विष्णु इनके ज्योति ने पहले दाएं ओर से 3 परिक्रमा पूरी लगाई है और बाद में उनको बाएं ओर से 3 परिक्रमा पूरी लगाई है और श्री विष्णु इनकी दिव्य ज्योति यह श्री अर्धनारी नटेश्वर इनके सामने आकर रुकी है। ओम श्रीनाथ भस्कोबा